वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट छोटा सा प्रमोशन, अपने ही चैनल का जुबेर टेक नाम से चैनल लॉन्च हो चुका है। तो गाइस थोड़ा सा प्यार यहाँ पे भी झलका दो, जैसे कि आपने सजेस्ट करा था टेक के ऊपर चैनल के लिए, तो फाइनली जुबेर टेक नाम से मैंने एक चैनल बना दिया है। थोड़ा बहुत प्यार यहाँ पे भी झलका देना, दुआ लगेगी आपको मेरी। और ये यूट्यूब पे चैनल सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो लॉन्च हो चुकी है, इस पर भी ओप्पो की सिक्योरिटी और रियलमी वीवो की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा क्यों हाई है। वीडियो ज़रूर देखना, हेल्पफुल होगी आपके लिए। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर का कंप्लीट कोर्स करने के लिए सर्च करें जुबेर मोबाइल यूट्यूब चैनल और फाइंड करें मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट। यहाँ आप सीखेंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर का कंप्लीट कोर्स, वो भी एकदम फ्री में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबेर मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो गाइस दिन भर में कम से कम 100 कमेंट्स आते हैं ओप्पो रियलमी के ऑनलाइन डिवाइस की फ्लैशिंग अनलॉकिंग के सॉल्यूशन के बारे में। तो गाइज़ ये फुल एंड फाइनल वीडियो है। बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। अगर वीडियो पूरी देखोगे तो ही बेस्ट होगा आपके लिए, नहीं तो वीडियो यहीं ऑफ कर दो। कुछ फ़ायदा नहीं है आपका वीडियो कट कट करके देखने का। आज मैं ओप्पो रियलमी के फ्लैशिंग अनलॉकिंग, एमएमसी फ्लैशिंग अनलॉकिंग, ऑफलाइन फ्लैशिंग और ऑनलाइन फ्लैशिंग डोंगल के साथ, विदाउट डोंगल, फ्री में और पेड चार्जेस में, मतलब मैं आपको कंप्लीट जानकारी आपको इस वाली वीडियो में आपकी कंप्लीट प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। और इस वाली वीडियो में ही ये लास्ट वीडियो होगी फुल एंड फाइनल। सारी प्रॉब्लम का फुल एंड फाइनल इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज़ ओप्पो के 2019 और 2020 के डिवाइस की सिक्योरिटी ने सिर्फ आपके और मेरे ही सिर में दर्द नहीं कर रखा, बल्कि हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ के भी सिर में दर्द कर रखा है। चाहे वो यूएमटी डोंगल हो या फिर यूएफआई हो या हो मिरेकल, तो कोई भी अब तक ओप्पो की सिक्योरिटी को क्रैक नहीं कर पाया है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो लेके चलूँगा, पूरी देखना, कोई भी डाउट माइंड में नहीं बचेगा। सबसे पहले बात करेंगे ओप्पो की। तो अभी ओप्पो की ऑफिशियली फ्लैशिंग और अनलॉकिंग के बारे में बात करते हैं, लीगली तरीके से जो ओप्पो हमें अलाउ करता है। सबसे पहले फ्लैशिंग की बात करेंगे, उसके बाद अनलॉकिंग की। अभी लीगली और ऑफिशियली बता रहा हूँ, आगे जुगाड़ क्या है या नहीं है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अभी बात करते हैं ओप्पो की फ्लैशिंग की। फ्लैशिंग यानी फ़ोन का ऑन नहीं होना या लोगो पर अटक जाना या फिर हैंग होना या कोई भी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होना। फ्लैशिंग के लिए ओप्पो अपनी खुद की वेबसाइट पे हमें फार्मवेयर अलाउ करता है और हमेशा अपडेटेड फाइल देता है, जिससे कभी भी फ्लैशिंग में प्रॉब्लम ना आए। ओप्पो की तरफ से फ्लैशिंग करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का होना ज़रूरी नहीं है, बस फाइल डाउनलोड करके मेमोरी कार्ड में डाल देनी होती है और फिर रिकवरी मोड पे ले जाके फार्मवेयर अपडेट करना होता है। ओप्पो एक और तरह से फ्लैशिंग अलाउ करवाता है, वो है कोई भी फाइल मैन्युअली डाउनलोड ना करते हुए बस रिकवरी मोड में जाना और वाईफाई कनेक्ट करके फार्मवेयर अपडेट को सिलेक्ट कर लेना। इस फ्लैशिंग में पहले वाईफाई से आपकी फ़्लैश फाइल डाउनलोड होगी, फिर फ्लैशिंग बिना कुछ करे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसा अभी स्टार्टिंग में बताया, फ्लैशिंग यानी फ़ोन का लोगो पे अटक जाना या हैंग होना या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होना। तो यहाँ पे ओप्पो किसी भी तरह का लॉक अनलॉक करना, जैसे पैटर्न, एफआरपी, कोई भी इलीगल प्रोसेस को क्लियर डिनाई करता है, यानी मतलब साफ मना करता है। इस तरह से फ्लैशिंग में कोई भी लॉक को ओपन करने की उम्मीद आप बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि इस तरह से कोई भी लॉक अनलॉक नहीं होने वाला। अब बात करते हैं ओप्पो के डिवाइस को अनलॉक करने की, जैसे पैटर्न या पिन लॉक लीगली तरीके से। तो उसके लिए ओप्पो के कुछ नियम हैं, उन्हीं नियम कायदों का पालन करते हुए हम लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपके ओप्पो के डिवाइस में पैटर्न लॉक है तो जाहिर सी बात है आपका ईमेल एड्रेस भी उसमें होगा। ओप्पो सिर्फ ईमेल के थ्रू आपके पासवर्ड की रिकवरी की पूरी जिम्मेदारी लेता है। अगर आप बार बार पैटर्न रॉन्ग एंटर करते हैं तो आपके ओप्पो डिवाइस में पैटर्न या पिन के जस्ट नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाता है। फॉरगॉट पासवर्ड पे टच करके आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करके नेक्स्ट करना होता है। फिर सेम उसी ईमेल पे आपको एक वेरीफाई पिन दिया जाता है और सेम वेरीफाई पिन आपको वहाँ पे एंटर करना होता है, वेरीफाई करना होता है, तब जाके ओप्पो डिवाइस अनलॉक करता है आपके फ़ोन को। लेकिन ध्यान रहे, ईमेल एड्रेस सेम होना चाहिए जो ओप्पो डिवाइस में फुलफिल हो, कोई सेकंड ईमेल वर्क नहीं करेगा। दूसरा प्रोसेस आपको गूगल के थ्रू मिलता है, जिससे आपका पासवर्ड रिकवर तो नहीं होता बल्कि पूरा फ़ोन रिसेट होकर यूज़ किया जा सकता है। ये गूगल का प्रोसेस भी एकदम लीगल तरीके से काम करता है। इसमें आपको किसी भी ब्राउज़र में, पीसी में या मोबाइल में findmydevice.com की वेबसाइट खोलनी होती है। ये वेबसाइट ओपन करते ही सेम ईमेल एड्रेस पे आपको ऑप्शन दिख जाता है फ़ोन रिंग करने का और फ़ोन रीसेट करने का।
बट फर्स्ट मेक श्योर कि आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए। ओल्ड सिक्योरिटी की मैं बात नहीं कर रहा, न्यू सिक्योरिटी में आप पैटर्न लॉक के अंदर भी अपना वाईफाई ऑन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको फाइंड माई डिवाइस की वेबसाइट पे जाके रिसेट का एक ऑप्शन दिखता है, आप सिंपली रिसेट करके यहाँ से आपका फ़ोन रिसेट हो सकता है, जिससे आपका पासवर्ड और पैटर्न अनलॉक हो सकता है। ये भी एकदम लीगल तरीके से है और ये गूगल की तरफ से है। ये लीगल तरीके से इसलिए है क्योंकि सिर्फ गूगल को या आपकी ओप्पो की कंपनी को सिर्फ आपका ईमेल, आपका ओनर ईमेल चाहिए होता है, उसके बाद ही आप अपना पैटर्न रिकवर या अनलॉक कर पाएंगे। अब बात करते हैं ऑफिशियल ओप्पो कैसे अनलॉक करता है डिवाइस को और कैसे फ्लैश करता है ओप्पो के डिवाइस को। ऑफिशियली ओप्पो रियलमी को फ्लैश करने के लिए सर्विस सेंटर वालों को MSM टूल दिया जाता है, जो कि ओप्पो ने अब तक प्राइवेट रखा है सिक्योरिटी पर्पज़ से, पब्लिकली अभी नहीं करा है और शायद है कभी ना करा जाए। तो ये ओप्पो MSM टूल ऑनलाइन सर्वर के थ्रू वर्क करता है। यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करने पे जिसके पास आईडी और पासवर्ड होगा वही इसका यूज़ कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस टूल को सिर्फ ओप्पो सर्विस सेंटर वाले ही यूज़ कर रहे हैं। सर्विस सेंटर के कुछ क्लाइंट्स इसकी आईडी पासवर्ड सेल कर देते हैं डेली बेसिस पे या मंथली बेस पे, लेकिन ओप्पो टेक्नोलॉजी की तरफ से ये सर्विस सेंटर में भी सेल करी जाती है, यानी कि ओप्पो के सर्विस सेंटर वालों को भी ये आईडी परचेस करनी होती है। डेली 30 फ़ोन्स फ्लैशिंग के अकॉर्डिंग लेस या मोर, लेकिन पहले कोई लिमिटेशन नहीं थी कंपनी की तरफ से। 30 टाइम्स लॉगिन को बोला जाता था फ्लैशिंग या लॉकिंग के लिए, लेकिन आईडी बाहर वालों को सेल करने की वजह से 30 टाइम्स की जगह 300 टाइम्स लॉगिन होने लगी थी आईडी। कंपनी को हर एक लॉगिन की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ऑनलाइन टूल होने की वजह से अब कंपनी इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि 30 लॉगिन देके 300 लॉगिन करवाएगी। कंपनी ने इसको अब यूटिलाइज़ कर लिया है। अब कंपनी की तरफ से सर्विस सेंटर की नीड को देखते हुए लॉगिन बेस आईडी दी जाती है। अब कंपनी की तरफ से किसी पे डेली 10 लॉगिन या ज़्यादा कस्टमर वाले सर्विस सेंटर पे 30 लॉगिन पर डे आईडी दी जाती है। अब वो यूज़ करें या ना करें, पेमेंट सर्विस सेंटर के ब्रांच मैनेजर की तरफ से पे कर दी जाती है। इसकी कॉस्ट अराउंड 6000 रुपीज़ में 30 लॉगिन या 3000 रुपीज़ में 15 लॉगिन मिलते हैं, यानी 15 डिवाइसेस कर सकते हैं ऑनलाइन। 3000 रुपीज़ में ये प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 रुपीज़ में आप 15 टाइम लॉगिन करके पैटर्न, FRP या फ्लैशिंग कुछ भी कर सकते हैं। ये प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता रहता है। अब कंपनी में काम करने वाले क्लाइंट्स अपनी नीड ज़्यादा दिखाते हैं, ज़्यादा आईडी बाय कर लेते हैं और फिर वो आईडी ब्लैक में सेल कर दी जाती है। ब्लैक में सेल का मतलब है, क्योंकि मेरा एक जानने वाला था और वो ऑनलाइन फ्लैशिंग करता है और ओप्पो में भी पहले काम करता था, तो वो ये जो मैं अभी आपको रेट बता रहा हूँ 3015 लॉगिन के लिए, ये उनको इससे भी चीप मिलती है। इस रेट में वो सेल करते हैं। आईडी खरीदने वाले को लॉगिन बेस आईडी मिलती है 25 लॉगिन पर डे, यानी एक दिन में ओप्पो के 25 डिवाइसेस करने होते हैं। नहीं करे तो सब लॉगिन एक्सपायर हो जाएंगे, पर चार्जेस सेम लगता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग लॉगिन्स दिए जाते हैं 25 या 10, जितने भी यूज़र्स को चाहिए हों। लगभग 400 से 600 रुपये की रेंज तक फ्लैश या अनलॉक करते हैं ये लोग जो आईडी लेते हैं। इस फ्लैशिंग में फ़ोन की चीड़ा फाड़ी नहीं करनी होती, सिर्फ सिंपल वॉल्यूम प्लस माइनस के बटन दबा के डाटा केबल कनेक्ट कर देनी होती है और टीम वियर के थ्रू वो आपका फ़ोन फ्लैश कर देते हैं, जो भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ओप्पो और रियलमी के। लास्ट में आपको बताऊँगा आप ऑनलाइन कैसे फ्लैश करवा सकते हैं, किसे कांटेक्ट करें और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्लैशिंग के लिए, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे सारी ऑफिशियल प्रोसेस ख़त्म ओप्पो डिवाइस का। रियलमी ऑफिशियल पे अभी बात नहीं करी है। ओप्पो के बाद रियलमी यानी ओप्पो की ही सेम कंपनी के ब्रांड रियलमी के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं अनऑफिशियली फ्लैशिंग अनलॉकिंग के बारे में, डोंगल के थ्रू, बॉक्स के थ्रू या किसी टूल के थ्रू। देखिए मैं यहाँ पे अभी लो सिक्योरिटी डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बात करेंगे 2019 से 2020 के डिवाइसेस के बारे में। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ओप्पो के कौन कौन से डिवाइस अनलॉक और फ्लैश के कैपेबल होते हैं। ज़्यादातर बॉक्स और डोंगल में बिना चीड़ा फाड़ी करें। तो एक टूल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सीधा लाइव दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए एक टूल है unlocktool.net, ये आप सिंपली यहाँ से बाय कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी डोंगल वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता। ऑनलाइन आपको आईडी डालनी होती है, लॉगिन करना होता है। यहाँ पे सिंपली सपोर्ट मॉडल्स में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओप्पो के कौन कौन से मॉडल्स आपको ज़्यादातर बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है ओप्पो का, सिंपली ओप्पो पे क्लिक करके तो यहाँ पे देखिए A37, FW, F1S, A5S, F1, F3, A39, F1, A53, A57, A71, R9,
सिर्फ इतने मॉडल ही आपको UMT में, UFI में, मिरेकल में मिलेंगे, सिर्फ वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट करके अनलॉक करने वाले, बिना eMMC के थ्रू। इससे ज़्यादा आपको मॉडल किसी भी टूल या फिर किसी भी डोंगल में नहीं मिलने वाले। अगर बात करें ओप्पो की रेनो सीरीज़ की या और ज़्यादा हाई या लो सिक्योरिटी के 2019 के फ़ोन्स की, तो वो बिल्कुल भी आपको कोई भी डोंगल प्रोवाइड नहीं करवाएगा, कितना ही एक्सपेंसिव हो। यहाँ तक कि UFI सबसे महंगा बॉक्स है, वो भी आपको नहीं देता, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी अभी तक क्रैक नहीं हुई है। तो ये मॉडल हैं EDL मोड में वर्क करने वाले। अभी मैं फ़ोन को चीड़ा फाड़ी ना करने वाले मॉडल्स दिखा रहा हूँ, जो सिर्फ वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके कर सकते हैं। तो बस इससे ज़्यादा मॉडल आप एक्सपेक्ट मत करो किसी भी बॉक्स से या किसी भी डोंगल में। अब बात करते हैं eMMC के बारे में। तो eMMC फ्लैशिंग और अनलॉकिंग आपको UFI, UMT या कुछ अदर डोंगल या बॉक्स टूल में मिल जाती है। eMMC के थ्रू आप बहुत हद तक मॉडल कर सकते हैं। अभी मैंने सारे मॉडल्स को यहाँ पे नहीं बोला है। eMMC में भी आप सारे डिवाइसेस नहीं कर सकते। eMMC फ्लैशिंग दो तरह से होती है, एक तो eMMC पिन आउट के थ्रू, दूसरी eMMC बाहर निकाल के। फ़र्क कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, सेम वे है। दोनों में eMMC पिन आउट से एक्सेस करो या बाहर निकाल के करो, वर्क आपका सेम ही होगा। eMMC पिन आउट हर लेटेस्ट मॉडल के ट्रेस नहीं हुए होते, टाइम लगता है eMMC पिन आउट आने पे, नेट पे या फिर बॉक्स डोंगल में। पिन आउट मतलब पॉइंट, सिंपली आपको फ़ोन ओपन करना होता है, उसके ऊपर की एक प्लेट पट्टी हटानी होती है और फिर पिन आउट वाले पॉइंट्स पे जंपर लगाने होते हैं। मतलब 400 या 500 रुपये बचाने के लिए आपको पूरे फ़ोन का नाश कर देना होता है। और eMMC बाहर निकाल के रीड, अनलॉक, फ्लैश के लिए तो बस पूछो ही नहीं। अगर आप इतने ही एक्सपर्ट हो तो eMMC बाहर निकाल के अनलॉक कर सकते हो ओप्पो के डिवाइसेस जिनके पिन आउट अभी तक ट्रेस नहीं हुए हैं। तो ये था अनऑफिशियली डोंगल या बॉक्स के थ्रू फ़ोन की चीड़ा फाड़ी करके अनलॉक कर देने का जुगाड़। अनऑफिशियली कोई भी डोंगल या बॉक्स अब तक पैदा नहीं हुआ जो डायरेक्ट ओप्पो के लेटेस्ट फ़ोन फ्लैश करवा सके बिना चीड़ा फाड़ी करवाए। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बात करते हैं, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब बात करते हैं रियलमी की। वैसे रियलमी ओप्पो का ही छोटा भाई है, एक ही तरह से दोनों काम करते हैं। दोनों की फ्लैश फाइल का फॉर्मेट .ofp होता है और MSM टूल से दोनों ही फ्लैश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रियलमी डिफरेंट स्केल पे भी काम कर रहा है। आगे चल के दोनों का फ्लैशिंग प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन रियलमी ने जस्ट रिसेंटली एक टूल लॉन्च करा है रियलमी फ्लैश के नाम से। ये टूल आपको रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये टूल दिखने में तो MI फ्लैश टूल की तरह है, पर वर्क स्टाइल रियलमी के स्टाइल में है। इस टूल से आप रियलमी के डिवाइसेस फ्लैश कर सकते हैं फास्ट बूट मोड में। फ्लैश फाइल यानी फाइमवेयर भी आपको रियलमी की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब ये टूल रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है और रियलमी ने खुद लॉन्च किया है, तो आप इससे पैटर्न अनलॉक और FRP अनलॉक की उम्मीद मत रखना। इस टूल की ज़्यादा जानकारी आपको किसी आने वाली वीडियो में फ्लैशिंग के साथ मिल जाएगी। और बात करें रियलमी के अनऑफिशियल अनलॉकिंग और फ्लैशिंग के बारे में, तो रियलमी के लिए भी आपका डोंगल या कोई बॉक्स काम नहीं आने वाला 2019 और 2020 डिवाइसेस के लिए। अनऑफिशियली आप इसको भी अनलॉक या फ्लैश कर सकते हैं चीड़ा फाड़ी करके eMMC के थ्रू। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट की पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको eMMC कैसे वर्क करता है और eMMC फ्लैशिंग कैसे होती है पूरी कंप्लीट डिटेल दी है। तो गाइस जाते जाते बता दूं, आप ऑनलाइन मोबाइल फ्लैश कैसे करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन मोबाइल फ्लैश करवाने के लिए मैं अभी यहाँ पे आपको किसी का भी नंबर शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद कोई कभी भी देख सकता है या कोई कभी भी देख रहा होता है, लेकिन लोग अपनी ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट तो करते हैं फिर बाद में बंद भी कर देते हैं। तो इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। क्या पता मैं यहाँ पे 2 से 4 लोगों के नंबर आपको शेयर कर दूँ ऑनलाइन फ्लैशिंग के लिए, फिर बाद में उनकी सर्विस ऑफ हो जाए। तो ऐसा ना करते हुए मैं आपको परमानेंटली सही वे बताता हूँ। चिंता मत करो, अगर आप यहाँ पे आए हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे, सब जुगाड़ है भाई के पास। तो ऑनलाइन मोबाइल फ्लैशिंग या डिवाइस अनलॉक करवाने के लिए आप ज़ुबैर मोबाइल के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस ग्रुप में आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो ऑनलाइन फ्लैश करते हैं, और जो फ्रॉड होते हैं उन्हें ग्रुप से बैंड कर दिया जाता है। तो सिंपली आपको ग्रुप में अपना मॉडल नेम डालना है, ओप्पो ABC फ्लैशिंग। जो भी मॉडल हो
जो ऑनलाइन फ्लैश करने वाले होंगे आपको डायरेक्ट मैसेज कर देंगे और उसकी प्राइस वगैरह बता देंगे। टेलीग्राम में जिसका प्राइस आपको बेस्ट लगे आप उससे डिवाइस करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ुबैर मोबाइल टेलीग्राम में ज्वाइन हो, आप रिपेयर माई मोबाइल नेम का भी एक ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें 4000 प्लस मेंबर हैं। आप सेम मैसेज वहाँ भी ड्रॉप कर सकते हो। अगर ज़ुबैर मोबाइल ग्रुप में कोई फ्रॉड करता है तो सिंपली आप ग्रुप में बंदे को टैग करके अपनी कंप्लेंट लिख देना ताकि और लोग बच जाएं या और लोग बच सकें। उस बंदे को बैंड कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा ग्रुप में से। ये कुछ कोड्स हैं जिनके डिवाइस में पिन या पैटर्न हो, वो इन कोड्स के थ्रू मॉडल चेक कर सकते हैं। इमरजेंसी पे टच करने के बाद फ़ोन के अकॉर्डिंग कोड डाल देना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रियलमी और ओप्पो के लिए। सिंपली आपको ये कोड को डालना होता है। कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन दिख जाता है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे टच करते ही आपको पूरा आपका डिवाइस का मॉडल और सॉफ्टवेयर वर्जन आ जाता है। ये आप जिससे ऑनलाइन फ्लैश करवाएंगे ये सारी डिटेल वो मांग सकता है। अगर कोड वर्क नहीं करता तो वो आपको बता देगा आपको मॉडल कैसे चेक करना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर पाया हूँगा। अब प्लीज़ आगे से मेरी भी गुजारिश है कि ओप्पो और रियलमी के बारे में क्वेश्चंस मत करना। जब कभी कोई जुगाड़ ओप्पो या रियलमी का आएगा तो आपको इसी चैनल पे सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। अभी कोई जुगाड़ नहीं है तो फ़िलहाल यही हैं सारे ऑप्शंस ओप्पो और रियलमी के लिए। और किसी भी वीडियो से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे। और प्लीज़ न्यू चैनल को भी सपोर्ट कर दो यार, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।